हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों देखते हैं, इसमें टोटल प्रश्न हैं 19 दिए हैं और समय दिया है बच्चों 3 घंटे और टोटल पेजों की संख्या है 15 और मैक्सिमम मार्क्स में बच्चों इसमें 70 मार्क्स। तो बच्चों हल करते हैं रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है कि बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होगा। तो बच्चों 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन जो होता है वो बच्चों होता है 22.4 लीटर। एनटीपी का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का जो एनटीपी पर आयतन है वो 22.4 लीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों तीसरी कक्षा से संबंधित जो कुल कक्षकों की संख्या होती है बच्चों 9। कितनी होती है बच्चों 9, क्योंकि इसका सूत्र होता है बच्चों 3n²। n स्क्वायर होता है बच्चों, तो तीसरी कक्षा है तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होती है। तो बच्चों बताना है इलेक्ट्रॉन घनत्व किसकी सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होती है बच्चों क्लोरीन की। जो हैलोजन तत्व है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होती है। NH3 अणु में कौन सा संकरण पाया जाता है। बच्चों अमोनिया में बताना है कौन सा संकरण पाया जाता है। तो बच्चों अमोनिया में पाया जाता है sp3 संकरण, sp3 संकरण पाया जाता है अमोनिया में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम्य तंत्र में होता है। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम तंत्र बताना बच्चों क्या होता है। तो स्वतः परिवर्तित तंत्र मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है। इसका राइट आंसर है बच्चों मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम्य तंत्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 0.01 m NaOH का pH कितना होगा। तो बच्चों 0.11 m मतलब मोलरता है बच्चों। NaOH का pH कितना होगा, तो इसका pH होता है बच्चों 12 है। कितना होता है 12। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, CH3 कार्बोनाइन में कार्बन की संकरण अवस्था बताना है। तो बच्चों CH3 कार्बोनाइन में जो कार्बन की संकरण अवस्था होती है वो होती है बच्चों sp2। क्या होती है बच्चों sp2 संकरण होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। बच्चों इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है बच्चों इसमें रिक्त स्थान में कि 0.025 में सार्थक अंक बताना है। 0.0250 में सार्थक अंक की संख्या बतानी है। तो बच्चों 0.2 में सार्थक अंकों की संख्या होती है 3। कितनी होगी बच्चों 3 होगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, Mn आवर्त सारणी किस ब्लॉक में स्थित है। Mn बच्चों मैग्नीज कहलाता है। इसको बताना आवर्त सारणी किस ब्लॉक में रखा गया। तो बच्चों Mn को जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रखा गया। किस ब्लॉक में बच्चों, डी ब्लॉक में रखा गया। नाइट्रोजन अणु में पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन अणु में बच्चों पाई बंध की संख्या होती है, उसमें 2 पाई बंद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों 2 पाई बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एनोट्रॉपी की इकाई कितनी होती है। तो एनोट्रॉपी की इकाई होती है बच्चों प्रति केल्विन जूल। प्रति केल्विन जूल जो है ये बच्चों एनोट्रॉपी की इकाई है। बंध के समान विदलन से क्या बनता है। तो बंध के समान विदलन से बच्चों मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, मुक्त मूलक। इसका राइट आंसर होगा बच्चों मुक्त मूलक। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, CH3CO CH3 का IPAC नाम बताना है। तो बच्चों इसमें CH3CO का IPAC नाम जो होगा बच्चों वो होगा प्रोपेनॉन। बच्चों कार्बन 3 है, 3 कार्बन से प्रोप और प्लस इसमें ऑन जोड़ेगा बच्चों, कीटोन में अनुलग्न ऑन जुड़ता है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। इसका राइट आंसर होगा बच्चों प्रोपेनॉन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H4 में प्रत्येक कार्बन में संकृत होता है। तो बच्चों इसमें संकृत जो अवस्था है वो होती है sp2। इसका राइट आंसर बच्चों होगा sp2। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बता रहा है, इसमें बच्चों बताना सही जोड़ी बताना। सही जोड़ी बताएंगे। तो पहले सही जोड़ी में बताना बच्चों नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का संबंध बताना है। तो नाइट्रोजन जो है बच्चों क्या है, नाइट्रोजन एक अणु है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ये नाइट्रोजन का, इसका मिलाएंगे बच्चों अणु से। इसके बाद बच्चों दूसरा है सोडियम। सोडियम क्या है बच्चों, सोडियम जो S ब्लॉक के अंतर्गत आता है। सोडियम तत्व किसके अंतर्गत आता है बच्चों, S ब्लॉक के अंतर्गत।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन H2 की बच्चों जो आकृति होती है वो मुड़ी हुई आकृति होती है। कैसी होती है बच्चों? मुड़ी हुई किताब की तरह आकृति होती है, इसलिए इसका राइट। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों ऋणात्मक एंथैल्पी परिवर्तन है। ये ऋणात्मक एंथैल्पी परिवर्तन बच्चों जो होता है, इसका मान जो होता है वो होता है ऊष्माक्षेपी। इसका राइट आंसर है बच्चों ऊष्माक्षेपी। एंथैल्पी में बच्चों ऊष्मा में परिवर्तन होता है। इसके बाद बच्चों CH4 है। CH4 की जो आकृति होती है बच्चों वो जो होती है चतुष्फल की आकृति। क्या होती है? चतुष्फल की आकृति होती है। पॉलीथीन बच्चों ये एथिलीन का बहुलक है। इसका राइट आंसर है बच्चों बहुलक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बहुलक। इसके बाद जो पता है इथाइन चक्रीय बहुलीकरण। इथाइन चक्रीय बहुलीकरण बच्चों बेंजीन में होता है, इसकी से राइट आंसर है बेंजीन। इस तरह बच्चों ये सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर बताना है। क्या बताना है बच्चों? एक वाक्य में बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र लिखना है बच्चों। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र पता है आपको? कि बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र होता है बच्चों वो CH होता है। क्या होता है? CH। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना है। तो बच्चों संक्रमण तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है N-1 और बच्चों D में होते हैं 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और बच्चों इसके बाद S में होते हैं 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह बच्चों ये डी संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें बच्चों डी उपकोष में जो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और S उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बाद LCAO का पूर्ण नाम बताना बच्चों। LCAO तो इसका पूर्ण नाम होता है बच्चों लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बच्चों इसका LCAO का पूर्ण नाम होता है, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बाद बच्चों पूछा BeCl2 अणु में पाए जाने वाले संकरण का ज्यामिति की रचना बनाना है। तो BeCl2 में बच्चों जो संकरण पाया जाता है वो होता है sp संकरण होता है। कौन संकरण होता है बच्चों? sp। और इसकी आकृति जो होती है बच्चों वो होती है रेखीय। कैसी होती है बच्चों? इसकी आकृति रेखीय होती है। इसका बच्चों एनिट्रोपी की परिभाषा लिखना है बच्चों। तो किसी निकाय की जो अव्यवस्था की माप होती है बच्चों, किसी निकाय की अव्यवस्था की माप एनिट्रोपी कहलाती है, इसे ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। इसका बच्चों बताना समान अभिक्रिया के A+B आफ्टर उत्क्रमणी के चिन्ह बच्चों C+DD के लिए साम्यावस्था के स्थिरांक का व्यंजक लिखना है। तो साम्यावस्था व्यंजक किसका व्यंजक होता है बच्चों? Kc। साम्यावस्थांक को Kc से लिखा जाता है। इसके बाद बच्चों इसके लगे C का सक्रिय द्रव्यमान की पावर C, D का सक्रिय द्रव्यमान की पावर स्मॉल d बटे A का सक्रिय द्रव्यमान की पावर आएगा बच्चों A और इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान की पावर आएगा क्या? B। इस तरह इसको जो सक्रिय द्रव्यमान समीकरण को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के अनुसार ऑक्सीजन अभिक्रिया की परिभाषित करना है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के अनुसार ऑक्सीजन उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का हानि होती है। इलेक्ट्रॉनों की हानि को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये क्या होता है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। इस क्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोलरता की परिभाषा। मोलरता क्या होती है बच्चों? मोलरता होती है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे बच्चों कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं मोलरता को। इसके बाद बच्चों और इस तरह ये इसमें H2O और NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। बच्चों H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 18 होता है और NaCl का होता है मोलर द्रव्यमान 58.5 होता है। निम्नलिखित सार्थकों की संख्या बतानी है बच्चों इसमें। इसके बाद इसमें बच्चों समस्थानिकों को उदाहरण से समझाना है और मेंडलीव के आवर्त नियम को स्पष्ट करना है। समस्थानिक बच्चों वो कहलाते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2 और
1s3। ये आधुनिक आवर्त नियम बताया। आधुनिक आवर्त नियम बच्चों मोजले ने दिया था। ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषित करना, सिग्मा और पाई बंद में 2 अंतर स्पष्ट करना है। ये बच्चों आपकी बोर्ड पर आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही IMP पेपर है बच्चों, और ये महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र है। आप इसको हल करें और कोशिश करें कि इसको पूरा प्रश्न पत्र आप हल करेंगे। इसके बाद संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म क्या है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है, और pH स्केल की परिभाषा बतानी है बच्चों इसमें, और निम्नलिखित की संरचना लिखनी है 2-क्लोरोहेक्सेन और पेंट 4-इन और 2-ऑल। इसके बाद बच्चों ये इनके IPAC नाम बताने हैं। ये बच्चों IPAC नाम है। बच्चों ये COOH समूह जुड़ा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है, और ये बच्चों OH समूह है, ये एल्कोहल समूह जुड़ा है इसमें बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक दिया है 12, गंधक सल्फर की पहचान का परीक्षण लिखना है। इसमें पहचान की परीक्षण लिखना है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक को उदाहरण सहित परिभाषित करना है बच्चों, और साम्यस्थिरांक Kp और Kc में संबंध स्थापित करना है। ये दाविस्थिरांक है बच्चों, ये है साम्यस्थिरांक, इसमें दोनों में संबंध ज्ञात करना है। निम्नलिखित अवधारणा के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा लिखना। आर्नियस की अवधारणा के अनुसार बच्चों ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की धारणा और लुईस के अम्ल है। इन तीनों के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा लिखना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक अलग देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक बच्चों 14, निम्नलिखित यौगिकों में तारांकित तत्वों की ऑक्सीजन संख्या निकालना है। इसमें ऑक्सीजन संख्या निकालना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NH4 अमोनियम आयन और MnO4 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसके बाद बच्चों इसमें जो है अभिक्रिया में ऑक्सीकृत अपचित होने वाले पदार्थ तथा ऑक्सीकर और अपचाय की पहचान करनी है। श्रृंखला समावयवता व स्थिति समावयवता को एक उदाहरण से परिभाषित करना है बच्चों। अनुनाद प्रभाव और उसके प्रकार को उदाहरण से परिभाषित करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या होता है जबकि एथीन की क्रिया कराते हैं बच्चों प्लेटिनम PD/ निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है एथीन का। बच्चों एथीन एल्कीन के अंतर्गत आता है और इसका सूत्र होता है C2H4। एथिल अल्कोहल का H2SO4 के साथ निर्जलीकरण होता है एथिल अल्कोहल का, और प्रोपीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया होती है बच्चों। मार्कोनी का आपका नियम है। प्रोपीन की जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया होती है ये मार्कोनी कॉफ के नियम के अनुसार होती है। मार्कोफ नियम को परिभाषित करना बच्चों कि जब किसी योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग बच्चों उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, इसे ही बच्चों मार्कोनी कॉफ का नियम है। इसमें बच्चों निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से स्पष्ट करना। वुड्स अभिक्रिया और कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ये बच्चों इन दोनों को रासायनिक समीकरण से समझाना है बच्चों। दोनों अभिक्रियाएं हैं, बहुत ही IMP अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 होता है अपना पूरा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 18 क्या बता रहा है? प्रश्न क्रमांक बता रहा है बच्चों निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित स्पष्ट करना। फीडलक्राफ्ट, एल्किलीकरण और एरोमेटिकता। इसके बाद बच्चों कच्छ और कच्छक में 2 अंतर लिखना है, और हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसके बाद बच्चों इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसमें परमाणु क्रमांक 35 दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 35 होगी, और परमाणु क्रमांक 35। न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों 80 में से 35 घटा देंगे तो जो है इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। इस तरह जो है परमाणु क्रमांक 10, 18, 24 के इलेक्ट्रॉन विन्यास और उन प्रतीकों के नाम लिखने हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है CP व CP में संबंध स्थापित ज्ञात करना है, और ऊष्मागति के प्रथम नियम गणितीय व्यंजक लिखना है। तो और इसके बाद बच्चों अथवा में दिया है हेंस का नियम का उदाहरण से वर्णन लिखना है, और व्युत्पत्ति करनी है बच्चों ΔH बराबर ΔU NRT, ये इसको सिद्ध करना है। इस तरह बच्चों हमने प्रश्न देखे। ये प्रश्न बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को बच्चों कोई कॉपी पेन में लेकर नोट डाउन करें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि ये आप परीक्षा में इनको अच्छे से हल कर पाएँ। तो बच्चों इसी तरह ये अभ्यास प्रश्न पत्र जो है आप इनको सॉल्व करें और अपना स्कोर चेक करके हमें बताएं कि आप कितने मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए प्रश्न पत्र के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।